हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चंस जो आपका लास्ट 5 साल में आया था। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का ये जितना भी क्वेश्चन है आपका प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आज वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था प्रीवियस वाला वीडियो में उसको पूरा आप लोग देखोगे। ठीक है, उसके बाद ये सब सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो ये सब चीज़ है वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर सिंबल क्या है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस यानी आपका दोनों रूट क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन प्लस प्लस है तो आपका दोनों रूट्स क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा। तो डेफिनेटली एक्स बड़ा होगा, वाई छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो x ग्रेटर देन y कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा x ग्रेटर देन y। ठीक है, फिर भी आप लोग क्या करो, अभी फिलहाल के लिए रूट्स निकालना सीखो। देखो 8 है, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 8 है तो 8 क्या करोगे, 8 को ब्रेक करके लिखोगे तो ये 2, ये 4, ये 2, ये 2, इस फैक्टर को यूज करके आपको क्या लाना है, -6। तो -4 और -2 करने से आपका 6 हो जाएगा, यानी आपका x होगा 4 और 2। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये 15 है, 3 5 करने से आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू आपका -3 होगा, -5 होगा। सो डेफिनेटली x बड़ा y छोटा। फिर देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कितना दिया गया है, 32। इसको कैसे करोगे, 32 कैसे लिखोगे, 2⁵ 32 है तो आपका क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 12। तो कैसे क्या करने से आपका 12 आएगा, देखो 12 करोगे, 8 4 करने से आपका 12 आएगा, -8 -4 करोगे तो 12 आएगा। समझ में आया कि नहीं, मैं बोल रहा 32 को जब आप ब्रेक करोगे, 2 ये 16, ये 2 ये 8, ये 2 ये 4, ये 2, देखो यहाँ से -8 -4 करने से आपका आया, यानी आपका x आ चुका है 8 और 1 4। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस हो तो आपका रूट्स क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव आएगा, यानी एक 9 आएगा, 9 8 72 होता है तो -9 -8 करने से हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस में देखो 8 के साथ बराबर हुआ, एक छोटा हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 37 का। सिमिलरली देखो ये सब क्वेश्चन आपको 2 मिनट में कम, आराम से 2 मिनट से भी कम, आराम से आपका 5 मार्क आराम से रह सकता है। ठीक है, बहुत इजी रहता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 35 है, ठीक है, कितना है 35, ये 35 इधर कितना है 45, ये 24। देखो आपको क्या करने से -12 आएगा, आप बोलोगे सर 7 और 5, तो x आपका 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना भी इजी है। देखो यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट भी नहीं, कितना इजी क्वेश्चन आता है। इधर यहाँ पर 8 और 3 करने से आ जाएगा, तो देखो ये 8 3, देखो एक केस में x छोटा हुआ और केस में y छोटा हुआ, सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, नो रिलेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का रूट क्या आएगा, एक प्लस माइनस, माइनस प्लस का रूट क्या आएगा, प्लस प्लस, मतलब आप लोग डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो 4 कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 2 2, समझ में आया, एंड 7 को वही 7। इसी फैक्टर के यूज करके आपको क्या लाना है, +10। तो कैसे लाओगे +10, देखो ये 2 2 4, 7 2 14, यानी +10 के लिए आपको क्या चाहिए, एक 14 चाहिए और एक -4 चाहिए, यानी जो भी करके लाए होगे उसका सिंबल क्या करोगे, चेंज करोगे, उसका सिंबल क्या करोगे, चेंज करोगे, चेंज करोगे, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -14 और एक हो जाएगा कितना, 4। कितना इजी आता है क्वेश्चन, देखो। सिमिलरली y में क्या करोगे, ये जो 8 है, ये 8 कैसे आएगा, आप बोलोगे कितना, -4 -2, तो -4 -2, यानी y इज इक्वल टू आपका सिंबल चेंज होगा तो क्या होगा, 4 और 2। देखो ये बराबर हुआ, ठीक है, ये बराबर हुआ
और देखो एक केस में यहाँ पर ये बड़ा और एक केस में y यहाँ पर ये बड़ा, दोनों केस में ये छोटा छोटा है। अच्छा देखो ढंग से देखो, यहाँ पे 4 के साथ जब कंपेयर करोगे 2 छोटा हो गया, जब 2 के साथ 14 कंपेयर करोगे तो ये छोटा हो गया, कौन, x, यानी एक केस में x छोटा और एक केस में y छोटा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। नो रिलेशन मीन्स ऑप्शन नंबर ई। कितना इजी क्वेश्चन, देखो यहाँ पर 12 है यानी x आपका कितना आएगा, -3,4, क्योंकि 3 4 करने से आता है तो कोफिशिएंट चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 -4। ठीक है, फिर बाद में क्या दिया है, 15, यह दिया है कितना, 44 दिया है, तो 44 को तोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा, 44, ये 2 22, ये 2 11, तो 11 4 करने से आ रहा है, यानी y को आप लिख सकते हो कितना, -11 -4, -4। ठीक है, क्लियर। देखो अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ को कंपेयर करो, इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे x क्या हो जाएगा, बड़ा है। ठीक है, जो नेगेटिव ज़्यादा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, एंड इसके साथ जब कंपेयर करोगे, दोनों केस में जब कंपेयर किए आपको क्या मिला, ये दोनों वैल्यू y से बड़ा है और बराबर है, यानी x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। देखो ऑप्शन कौन सा है, x ग्रेटर देन वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी सब क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, कौन सा ईयर का पता है, देखो कौन सा ईयर का, SBI PO प्री 2021 में ये आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखो अब करते हैं SBI 2020 में आया हुआ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पर कितना दिया है, -7x + 10, तो ये आपका हो जाएगा x कितना, 2 5 या फिर 5 2 जो भी लिखो। यहाँ पर माइनस प्लस होने से प्लस प्लस, माइनस माइनस होने से एक रूट प्लस और एक माइनस, तो डायरेक्टली बता नहीं सकते हो बट करना पड़ेगा थोड़ा। देखो यहाँ पर -2 और क्या है, ये -3 है, तो -3 और +1 करने से आपका क्या आता है, -2 आता है, यानी आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी y 3 हो जाएगा और क्या होगा, y = और एक -1 होगा। देखो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे जब x y के साथ कंपेयर करोगे y छोटा है। ठीक है, एंड 3 के साथ जब 2 को कंपेयर करोगे तो 2 छोटा है, एक केस में x छोटा और एक केस में y छोटा, सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ई। आई होप क्लियर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 143 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस प्लस है तो रूट्स आपका प्लस प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 143 को तोड़ के लिखो। अच्छा 143 को तोड़ के कैसे, कहाँ पर कटेगा 143, 5 3 8, देखो कहीं पर कट रहा है क्या, 21 7 ना, कहाँ पर कटेगा, 3 7 9 11, 11 में कट रहा है। देखो 11 1 11 11 3 33। ठीक है, तो देखो 11 13 हुआ, मतलब आपका रूट्स निकल गया है, x = एक 13 और एक 11। ठीक है, सिमिलरली 210 है, तो 210 को ब्रेक करके लिखोगे, 210 को ब्रेक करोगे तो ये आपका आएगा 105। ठीक है, मैं फिर से इधर कर दे रहा हूँ, जब 210 को तोड़ोगे तो ये होगा आपका 105, फिर यहाँ पर 3 में काटा हूँ मैं इसको, तो ये आया आपका 35, ये 5, ये कितना 7। ठीक है, आपको क्या करने से -29 आएगा, देख लो, ये 5 7 35, 3 2 6, यानी 35 -35 और +6 करने से -29 आएगा, यानी जो भी करके लाए होगे उसका सिंबल चेंज करोगे, यानी ये मेरा 35 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -6 होगा। ठीक है, देखो कंपेयर करो, 35 एक केस में बड़ा हुआ और एक केस में y बड़ा हुआ y छोटा हुआ, तो डेफिनेटली इनके भीतर देयर इज नो रिलेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का भी क्या हो जाएगा, ई होगा, 37 का भी आपका क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 38, अब देखो क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर 38 में देखते हैं, देखो 117 दिया है, कितना दिया है,
117। 117 को तोड़ के लिखेंगे तो 3 में काट रहा हूँ, देखो 3 में काटने से 3 3 9 3 9 27 3 13। इसी फैक्टर को यूज करके आपको क्या लाना है, 22 लाना है। तो प्लस प्लस होगा तो दोनों माइनस माइनस होगा, प्लस प्लस होगा तो दोनों माइनस माइनस होगा, बट आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। x इक्वल टू कितना लिखेंगे, -13 और एक -9। सिमिलरली जब 132 को तोड़ोगे, 132 को तोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 2 2 6 12 2 6 12 2 33 3 11। इसी फैक्टर को यूज करके आपको क्या लाना है, 23 लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखो 3 2 6 2 12 और 11, 12 11 करने से 33 आ रहा है, 12 और 11 करने से 33 आ रहा है। यानी जो भी किए होगे उसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा, ये -12 और -11। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों को कंपेयर करो, देखो यहाँ पर x बड़ा हो गया। ठीक है, इन दोनों को जब कंपेयर करोगे देखो x बड़ा हो गया, एंड इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे आपका इधर -13 -12 मीन्स ये केस में -12 बड़ा हो जाएगा, -11 बड़ा हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग बोल नहीं सकते हो, एक केस में बोल रहे हो x बड़ा है और एक केस में बोल रहे हो y बड़ा है। तो इसका भी आंसर देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, यानी इसका भी आंसर आपका हो जाएगा क्या, E। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन को। देखो ये 2x² -3x -20 है। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर कोएफिशिएंट अदर देन x है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस होने से एक रूट पॉजिटिव आएगा, दूसरा रूट नेगेटिव, प्लस प्लस होने से पॉजिटिव नेगेटिव। सो डायरेक्टली यू कैंट डिसाइड, बट थोड़ा मेहनत करके आपको निकालना पड़ेगा। देखो 2, एक तो फैक्टर कितना है 2, ठीक है, और 20 को तोड़ोगे तो 2 2 4 1 5। इसी फैक्टर को यूज करके आपको कितना लाना है, -3 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, देखो ये 2 2 2 मीन्स 8 हो गया और ये 5 हुआ, यानी आप -8 5 करने से आपका -3 आ रहा है। समझ में आया, यानी आपका क्या होगा, इरेज कर दे रहा हूं ये पार्ट को। ठीक है, देखो अब यहां पर उसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा -5। देखो कोफिशिएंट कुछ है, हाँ है, तो कोफिशिएंट अदर देन x होने से उसको डिवाइड किया जाता है। ये आपको मैं समझाया हूँ बेसिक में। ठीक है, -5/2 कितना होता है, -2.5। तो एक x आपका आ गया 4, -2.5। ठीक है, इधर देखो फिर ये 15 है, 15 यानी 3 5, ये 2, इसी फैक्टर को यूज करके हमें कितना लाना है, 11। तो दिखाई दे रहा है ये 6 ये 5, यानी आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू आपका -6 और एक -5, लेकिन कोफिशिएंट है अदर देन x, यानी ये मेरा डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, यानी y आपका आ जाएगा -3, यह आ जाएगा आपका -2.5। समझ में आया। तो देखो कंपेयर करो, ये x के साथ जब कंपेयर करोगे देखो डेफिनेटली कौन छोटा है, y छोटा है। अच्छा, जब इसके साथ आप कंपेयर करोगे, एक तो बराबर है और एक इसमें y छोटा है, तो दोनों को जब मिलाओगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, तो आपका ऑप्शन होगा, देखो x ग्रेटर देन y कहाँ पर है, ऑप्शन बी में, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इस क्वेश्चन का आंसर 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कितना दिया गया है, 32। तो 32 आपको क्या चाहिए, 12 चाहिए। 32 में कितना तो 2 आएगा, बोलो। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, इरेज जरूरत नहीं है, उसको ऊपर कर दे रहा हूं। देखो 32 में कितना तो 2 आएगा, आपका 5 तो 2 आएगा। समझ में आया, क्योंकि 2 to 5 है, ये 16 ये 2 ये 8 ये 2 4 2, ये सब जरूरत नहीं है, आपको देखना है 2 to 5। ठीक है, तो क्या करने से आपका -12 आएगा, ये चीज आपको देखना है। 12 कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पर 8 और 4। ठीक है, तो 8 4 आने से आपका -12 आ रहा है, यानी x आपका हो जाएगा 8 और नहीं तो 4। सिमिलरली 96
96 को जब तोड़ोगे क्या होगा, 12 8 96, समझ में आया। ये कितना 12 और 8, यानी 12 8 करने से -20 भी आ रहा है, -12 -8, यानी y इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप क्लियर। तो देखो कंपेयर करो दोनों को, जब आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो आपको क्या मिला, x छोटा मिला और बराबर मिला, यानी x लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू y, यानी आपका ये आपका ऑप्शन नंबर देखो कहां पर है, x लेस देन इक्वल टू y, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका देखो, अभी तक हम लोग एसबीआई पीओ प्री का 2021-2020 वाला किए थे। अब ये क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, 2019 में। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 45, देखो ये आराम से आपको मिला है, 9 इंटू 4 5 करने से आपका 45 आ रहा है, यानी x आपका आ चुका है कितना 9 और एक कितना 5। सिमिलरली यहाँ पर देखो कितना इजी क्वेश्चन, ये 9 8, 9 इंटू 8 करने से आपका 72 आ रहा है, यहाँ पर -18 दिया है ना। अच्छा 9 8 नहीं होगा, अच्छा इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। देखो 72 को तोड़ देते हैं, ये नहीं होगा। देखो 72 को जब आप तोड़ के लिखोगे, ये 2 36, 2 18, 2 9 3 3। अच्छा इसी फैक्टर को यूज करके आपको क्या लाना है, -18 लाना है। ठीक है, -18 लाना है। तो यहाँ पर देखो 2 2 4, 2 8, ठीक है, नहीं 3 2 6, 2 12, 12 6 18। समझ में आया मैं क्या किया, इन तीनों को ले लो, इन तीनों को जब लोगे 3 इंटू 2 6, 6 2 12, 12 6 18, यानी आप 12 और 6 करने से आ रहा है, 12 और 6 करने से आपका 18 आ रहा है। तो देखो दोनों वैल्यू, एक केस में देखो x में यहाँ पर 5 6 के साथ जब कंपेयर करोगे x छोटा है, ठीक है, और इधर 9 के साथ जब कंपेयर करोगे तब y छोटा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई, ऑप्शन ई, नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 47, देखो कितना इजी क्वेश्चन सब आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, यानी इधर मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -3 -4। ठीक है, सिमिलरली y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना लिखा जाए, देखो 5 इंटू 4 करने से सेट हो रहा है, यानी आपका y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों को कंपेयर किए तो बराबर है, x y बराबर है। अच्छा अब देखो -3 को जब आप -4 के साथ कंपेयर करोगे आपको मिलेगा -4 छोटा। ठीक है, अच्छा -5 किससे बड़ा है, x से बड़ा है, नहीं सॉरी -5 x से छोटा है, तो डेफिनेटली आपको क्या कंक्लूजन मिला, x छोटा भी है बराबर भी है, यानी ये आपका देखो लेस देन इक्वल टू y कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहां पर देखो 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, इन दोनों को यूज करके आपको क्या लाना चाहिए, -7। तो क्या होगा, तो आराम से आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू -4 और एक -4 3, यानी ये चेंज होगा तो ये 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर कोफिशिएंट अदर देन क्या है, x है, यानी इधर 4 करना पड़ेगा और इधर भी 4 डिवाइड करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का आपका x का वैल्यू आ चुका है 1, 3/4 का वैल्यू कितना 0.75। ठीक है, सिमिलरली आप y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो ये 7 ये 6, ठीक है, इनको यूज करके आपको कितना लाना है 17। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 6 को लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ, 2 3 में तोड़ सकता हूँ, तो इसी फैक्टर को यूज करके मुझे कितना लाना है 17। तो 7 2 14, 14 3 17, यानी आप क्या करोगे, ये 14 होगा, ठीक है, और ये कितना होगा 3 होगा, लेकिन कोफिशिएंट देखो कुछ अदर देन 7 है,
कोफिशिएंट कुछ अलग है ना, 7 है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझाया हूँ, आई लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग चेक करना। डिस्क्रिप्शन में भी आपका रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख लोगे वीडियो, ठीक है। 2 7 14/7 कितना 2 एंड 3/7 देखो 1/7 का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको समझाया था 0.1428, 3/7 कितना होगा लगभग 0.43 लगभग होगा, ठीक है। तो देखो 2 छोटा है इससे, 43 से, ये देखो एक तो इधर इससे छोटा है एंड एक केस में x छोटा, दूसरे केस में कौन छोटा y छोटा। तो इस तरह का सिचुएशन जब भी मिलता है तो आपका आंसर क्या होगा, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। सो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर होगा क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यार नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ठीक है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। 49 देखो क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया है 2x स्क्वायर, ये 45, ठीक है। तो 45 को लिखेंगे तो 9 5 आएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 3 3 3 3 9 5 45, ये 2, इसी 4 फैक्टर के यूज करके मुझे कितना लाना है 19 लाना है। तो कैसे लाऊंगा, देखो 5 2 10, ये 3 3 9 हुआ, 5 2 10, यानी आपका x का वैल्यू क्या होगा, एक तो 10 आया और एक क्या आया 9। कोफिशिएंट कुछ है अदर देन x, हाँ है, तो जो भी है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा x का वैल्यू कितना आएगा, एक आ जाएगा आपका 5 और दूसरा आ जाएगा आपका 4.5, ठीक है। सिमिलरली इसको करो, इसको करते हैं तो क्या देखते हैं, देखो 2 और 2, ये इसको यूज करके मुझे कितना लाना है 9 लाना है। तो क्या होगा, देखो 2 4 4 से 2 2, कुछ और नहीं है, तो 9 लाने के लिए मुझे एक और एक फैक्टर जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, x इजिकल टू y इजिकल टू आपका एक 8 होगा और एक क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट है y का कितना 2। तो जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, नहीं होता तो कुछ करना नहीं पड़ता, समझ में आया। तो देखो दोनों वैल्यू को जब आप कंपेयर करोगे y छोटा है तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो देखो x ग्रेटर देन y कहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा देखो मैं क्वेश्चन नंबर 50 को टाइप 2 में अभी समझाया था, इसी सिमिलर क्वेश्चन इधर भी आया है आपको। देखो इधर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो आपका 2 रूट्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो y प्लस 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या ऐसा वैल्यू डालेंगे तो 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर आप y माइनस 12 के अलावा और कुछ डाल नहीं सकते हो, तो इधर मैं y इज इक्वल टू कितना लिखूंगा -12, ठीक है, -12। तो कंपेयर करो, देखो दोनों को जब कंपेयर करोगे क्या मिला आपको, x बड़ा है, ठीक है, और इक्वल भी है, यानी दोनों को जब मिलाओगे तो आपका आंसर आना चाहिए क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू y कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी, ऑप्शन नंबर ये आपका बी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व किए, ये क्वेश्चन था एक्चुअली SBI PO 2019 का, PO प्री में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हुआ। अब देखो ये 5 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आपका आया नहीं था, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, SBI PO प्री में आया था, ठीक है। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -5 चाहिए, तो आप ही बोलो क्या लिखना है इधर, x इज इक्वल टू एक तो 4 और एक 1, ठीक है, और कोफिशिएंट कुछ है तो जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो x हो जाएगा आपका 2 और 1 हो जाएगा कितना 0.5। अच्छा सेकंड वाला पार्ट देखो, अभी यहाँ पर आपको 9 चाहिए, तो 2 7 9 सफिशिएंट है, तो y के लिए क्या लिखेंगे 9 और एक क्या 2, कोफिशिएंट है अदर देन y, देखो
तो डिवाइड करेंगे, ये 2 ये 2, तो ये आपका आ गया 4.5, ये आ गया आपका 1। तो कंपेयर करो, देखो 2 1 के साथ कंपेयर करोगे y छोटा, इसके साथ कंपेयर करोगे x छोटा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो रिलेशन। एक केस में x बड़ा और एक केस में y बड़ा, या फिर एक केस में x छोटा, दूसरा केस में y छोटा। तो आंसर क्या होगा? ई होगा, ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को देखो। यहां पर कितना दिया गया है? 4, ये 3, प्लस 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 प्लस, तो प्लस प्लस दोनों में क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा। तो भी आप कर लो, रूट्स निकाल लो, तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते हो, रूट सबको निकालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -3 और एक कितना? -4। कोफिशिएंट है तो उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आया आपको? -1 -4/3 मीन्स 1.33। ये आपका x का वैल्यू। ठीक है, ये आपका किसका वैल्यू? x का वैल्यू। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालते हैं। देखो 20 दिया गया है, हाँ कि नहीं? तो 20 दिया गया है, यानी 4 5 करने से आपका 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका -5 -4। देखो दोनों वैल्यू से y छोटा है, तो ऑब्वियसली x बड़ा होगा। नेगेटिव में जो ज्यादा होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो ये आपका होगा x ग्रेटर देन y। ये आपका होगा क्या? x ग्रेटर देन y। तो x ग्रेटर देन y कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली इधर देखो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या गिवन है? ये 3 है, ये 2 है, 5 तो आराम से मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 63 क्या करेंगे? x इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? -3/5 और एक आएगा कितना? -2/3। क्लियर? तो इसका वैल्यू x/3 का वैल्यू -3/5 का वैल्यू कितना होता है? 0.6 और -2.3 का वैल्यू 0.66। अच्छा, ये वाला पार्ट का वैल्यू 27 3 3 3, तो कैसे आएगा? 27 को तोड़ के लिखोगे तो 3 3 3। अच्छा, आपको क्या चाहिए? 12 चाहिए। क्या चाहिए? 12। तो डेफिनेटली 9 3 करने से आपका आ जाएगा 9 3 12 होता है, 9 × 3 27 होता है। यानी y आपका -9 और एक -3। देखो x का दोनों वैल्यू बड़ा है, किससे? y से। तो डेफिनेटली x बड़ा और y छोटा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ आता है ये सब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना भी क्वेश्चन आता है आप आराम से प्री में जितना भी आया वो क्वेश्चन 2 मिनट में आप 5 मार्क आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, x² -7x + 10, यानी x आपका कैसे कितना आएगा? 5 और एक 2। ठीक है, 5 × 2 10, -5 -2 करने से आएगा, जो करोगे वो सिंबल चेंज करोगे। ठीक है, x आ चुका है। ये y आपका कितना हो जाएगा? 9,5। यानी आप बोल सकते हो x छोटा है और बराबर भी है, यानी x < y। तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है? x < y, x < y। देखो x < y किस, हाँ दिया है, ये वाला दिया है आपका d, बाद में दिया गया है। ठीक है, x < y, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? d। ठीक है, इधर देखो ये x -16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 16 लिखोगे तब जाके ये 0 होगा, यानी x आपका 16, या इधर y = कितना होगा? √256 है, ये +-16 होगा, एक +16 होगा, दूसरा -16 होगा, क्योंकि इधर डिग्री कितना है? 2 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली x बड़ा है एंड y के साथ कंपेयर करोगे तो x > y, x > y। तो x > y कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपका आया था क्वेश्चन नंबर SBI PO प्री 2017 में। ठीक है,
ये 5 साल का क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन 2000 SBI PO का 2018 में आया नहीं था, इसलिए उसको मैं किया नहीं हूँ। अच्छा 21, 20, 19, 17 हो चुका है, ठीक है। अब IBPS PO प्री, ओके देखो 2021 का क्वेश्चन, x² माइनस 8x 15 क्या होगा? देखो ऑब्जर्वेशन में ये नहीं होगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा और एक क्या आएगा? 5, ठीक है। 5 3 15, 5 3 -8, ठीक है। यहाँ पर y है, देखो सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, -5 -2 करने से आता है, यानी इधर 5 लिखोगे और एक क्या लिखोगे? 2। कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये 5/2, ये 2, तो 5/2 2.5 और एक ये 1, तो y छोटा है एंड x बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 था, ठीक है। अब 52 को देखो, देखो 2x² प्लस x माइनस 28, ठीक है। आपको क्या करना है? इन दोनों को यूज करके आपको प्लस x लाना है। इधर देखो प्लस माइनस है तो आपका रूट एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, माइनस प्लस है तो दोनों रूट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो देखो -28 को, जो 28 है उसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 × 7 14, 14 × 2 8 और ये 2। इसी फैक्टर को यूज करके आपको क्या लाना है? प्लस x। तो आप क्या करोगे? 8 और -7 करने से आपका हो जाएगा, +1 आ जाएगा, यानी आपका x होगा, सिंबल चेंज करके लिखना है, -8 ये 7, -8 ये 7/2, कोफिशिएंट है इसीलिए /2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आया -4, ये आपका आया कितना? 3.5। तो फिर इसको प्रैक्ट देखो, यहाँ पर 56 है, ठीक है। 56 कैसे आएगा? 56 ये तो एक, ये 2 के लिए ये 2 लिखा हूँ। 56 को जब तोड़ोगे तो 56 2 हुआ, ठीक है। नहीं तो मैं डिटेल्स में कर दे रहा हूँ। देखो ये 56 2 में काटने से ये 28, ये 2 है मेरा, हाँ ये 2, ये 14, ये 2 7। इसी फैक्टर को यूज करके आपको 23 लाना है। तो 23 कैसे मिलेगा? देखो आपको कितना लाना है? 23। तो 23 देखो कैसे आ रहा है? 7 2 23, 7 2 14, नहीं तो 2 2 4 16 7 23, हाँ 16 7 23 करने से आ रहा है। -16 -7 करने से आपका 23 आ रहा है, यानी y आपका हो जाएगा +16 और एक 7। कोफिशिएंट है तो जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो y आपका आ गया कितना? एक तो आ गया आपका 8 और एक आ गया कितना? 3.5। तो y देखो एक केस में देखो दोनों वैल्यू कंपेयर करो, ये छोटा है बराबर भी है, जब दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? x < y, बराबर भी होगा छोटा भी होगा। तो इस तरह का ऑप्शन कहां पर है? x < y, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है? 60। इधर कितना दिया गया है? 2। तो ये 2 60 को जब तोड़ के लिखोगे, 60 को जब तोड़ के लिखोगे 2 23, 2 15, ये 3 5। इसी फैक्टर को यूज करके आपको क्या लाना है? -17 लाना है। तो कैसे मिलेगा? देखो ये 5 3 15, 15 2 30 ना, 8 15 ना, 15 2 30, 3 3 2 6 2 12, नहीं 5 3 15, 8 3 8, यहाँ पर 17। अच्छा यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन 2x², अच्छा सॉरी ये -7x था। मैं क्वेश्चन नंबर 54 को देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 को देखो, इजीली हो जाएगा।
देखो 5 3 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 करने से हो जा रहा है, यानी कैसे आपका आ रहा है -7, -15 और 8, यानी जो करके लाए होगे उसका कोफिशिएंट चेंज करोगे, ठीक है। यानी x आपका हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा क्या -8, बट भूलोगे नहीं डिवाइड करने के लिए, क्योंकि कोफिशिएंट अदर देन x है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7.5, ये आपका हो गया कितना 7.5, और y ये आपका हो गया 7.5 और एक हो गया कितना -4, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर 4 और 3 को यूज करोगे तो 4 मीन्स 2, 2 और 3। अच्छा कैसे करोगे, आपको 13 मिलेगा, 4 तो लिखे हो यहाँ पर, क्या करोगे तो 13 मिलेगा। 3 2 6 ना, 4 3 12, आपका 13 शायद नहीं मिलेगा, क्वेश्चन टाइपिंग एरर है शायद। ये 4 3 12 ना, 12 ना हो रहा है, 13 हो रहा है। देखो 2 2 4 3 12 1 13 मीन्स वाई आपका हो जाएगा 12 और एक 1, ठीक है। तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो सिंबल चेंज करेंगे तो -1 -12 -1, कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे, तो आपका एक आया कितना -4 और एक -1/3 मीन्स कितना -0.33। देखो दोनों को कंपेयर करो, दोनों को जब कंपेयर करोगे यहाँ पर देखो -0.33 बड़ा है किससे, -4 से, एंड इधर देखो x बड़ा है, यानी यहाँ पर x एंड y के भीतर कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशन, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर देयर इज नो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, देखो इधर दिया गया है x = y और नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड, यानी आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा ई। आई होप क्लियर, ठीक है। देखो ये x² है, ये 9² है, ठीक है, ये x² है, ये कितना 9², तो इधर क्या लिखेंगे x² = 9² मीन्स 81, तो x आपका कितना आएगा +9 और एक क्या -9, ठीक है। सिमिलरली इधर क्या ऐसा वैल्यू लिखेंगे तो 9 आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये y -8 क्या ऐसा वैल्यू लिखेंगे तो देखो इधर आपका 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। 9 आएगा कब आएगा, जब ये 3 का स्क्वायर होगा, यानी y आपका 11 होगा, y आपका क्या होगा 11 होगा। मैं बोला इधर 9 चाहिए, 9 चाहिए मतलब ये 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, तो y को 11 रखने से फायदा क्या होगा, 11 - 8 3 का स्क्वायर 9, यानी आपका y का वैल्यू कितना है 11। तो देखो क्या हुआ, x दोनों वैल्यू से क्या है, x दोनों वैल्यू से छोटा है, यानी x < y है, x < y है, ठीक है। तो देखो x < y कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका हो गया x छोटा, या फिर आप बोल सकते हो y > x। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका आया था IBPS PO प्री में, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया है, देखो फिर IBPS PO प्री 2019 में, ये क्वेश्चन आया था IBPS PO 2019 में, ठीक है। इसको करते हैं, देखो x² - 7x + 12, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो x = 3, 4, ठीक है, बहुत इजी। यहाँ पर 8 दिया गया है, तो 8 आएगा कैसे, देखो इसको कैसे करोगे, ये जो 12 है ये 2 6 2 3, ठीक है, तो 3 2 6 2 8, यानी आप 6 और 2 करके ला रहे हो, यानी आपका क्या होगा x y = आपका एक 6 होगा और एक क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो कंपेयर करो दोनों में, जब दोनों को कंपेयर करो क्या देखे कि x एक केस में छोटा हुआ किससे, y से, और एक केस में y छोटा हुआ, सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा, ई होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्या क्या दिया है, 28 दिया है, 2 और क्या है 28, 28 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो तोड़ेंगे तो आएगा ये 2 ये 14, समझ में आया, ये 2 ये 7,
इसी फैक्टर को यूज करके मुझे क्या लाना है, प्लस एक्स लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो 3 2 6 2 12 नहीं 7 2 2 4 3 12, आपको प्लस एक्स चाहिए, कितना चाहिए प्लस एक्स। तो ये 2 2 4 4 ये 8, ये 3 मिला के कितना आया 8, 8 और -7 करने से आ रहा है आपका, यानी आप क्या करोगे सिंबल चेंज करोगे, सिंबल चेंज करोगे यानी x इज इक्वल टू -8 और ये क्या हो जाएगा 7। कोफिशिएंट है अदर देन x तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2, इधर भी बाय 2। आई होप क्लियर, -8/2 7/2। तो आपका x का वैल्यू आया -4 और एक का वैल्यू आया कितना +3.5। सिमिलरली इसको करते हैं, देखो यहाँ पर 56 है तो 56 को तोड़ोगे तो ये 2 28 2 14 2 7, ठीक है। और एक क्या फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 2 है। ये टोटल 5 मीन्स ये 4 और एक ये 5, इसको यूज करके आपको क्या लाना है 23 -23। तो कैसे आ रहा है देखो, ये 7 16 7 23 कैसे आ रहा है, 2 2 4 2 8 2 16, 16 और 7 करने से आपका आ जा रहा है। यानी मैं बोल सकता हूँ -16 -7 करने से आ रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ एक 16 होगा और एक कितना होगा 7 होगा, ठीक है। बाय 2 करना मत भूलना क्योंकि कोफिशिएंट है अदर देन y है, ठीक है। ये 7/2 कितना है 3.5। देखो अब कंपेयर करो, बराबर हुआ इसके साथ छोटा है, ठीक है। तो दोनों को जब मिलाओगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का आएगा x लेस देन इक्वल टू y। तो x लेस देन इक्वल टू y मीन्स कौन सा ऑप्शन, देखो x लेस देन इक्वल टू y यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। देखो x के साइड में एरो है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है, ये 60 ये 2 है, ठीक है। तो 60 को तोड़ के लिखा जा सकता है 2 2 4 3 5 60 हो गया, 5 3 15 4 60 और एक एक्स्ट्रा क्या है ये 2 जो है उसको लिखना पड़ा इधर। इसी फैक्टर को यूज करके आपको कितना लाना है -7। तो -7 लाएंगे कैसे, देखो ये 5 3 15 ये 8 आपका आ गया, कैसे आया -7 लाए कैसे, -15 और 8 करके लाए, यानी जो करके लाए होगे उसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा। क्यों हुआ कैसे हो रहा है सब कुछ मैं आपको पार्ट 1 में आपको पूरा समझाया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 घंटा का पूरा क्लास था, 2 घंटा से ज़्यादा था, वहाँ से आप पूरा समझ लेना, वहाँ से मैं डिटेल्स में समझाया हूँ। देखो x यहाँ पर /2 यहाँ पर /2, अभी जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ बोल रहा हूँ ये आपका बैंक में देने के टाइम में जो अप्रोच होना चाहिए वही अप्रोच है, ठीक है। फिर भी मैं समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ बट एग्जैक्टली इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, आपको 13 लाना है, क्या क्या फैक्टर है y कितना है फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है 3 2 2, इसी को यूज करके आपको क्या लाना है +13। तो देखो 3 2 6 2 12 एक तो सबका होता है, ठीक है। 3 2 6 2 12 यानी आप -12 +12 +1 करके ला रहे हो, यानी आपका ये सिंबल चेंज होगा। तो y आपका कितना हो जाएगा -12 और -1, ठीक है। कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज गलती से भी मत भूलना नहीं तो आंसर गलत देगा। ये 0.33। देखो कंपेयर करो इसके साथ, जब इसको कंपेयर करोगे तो y आपका बड़ा हो जाएगा x छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जब इसको कंपेयर करोगे x बड़ा हो जाएगा, तो एक केस में x बड़ा और एक केस में y बड़ा। तो आपका इस तरह का सिचुएशन में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या आएगा आंसर आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, देख लो इधर, फिर भी ये आपका ई है, ठीक है। नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं, ये आपका 48 हो गया, अब 49 करते हैं।
49। देखो क्वेश्चन नंबर 49, एक्स स्क्वायर माइनस 17x 84 है, ठीक है। देखो ये 84 लाएंगे कैसे, तोड़ो, इसको तोड़ के लाना पड़ेगा, उसी फैक्टर की यूज करेंगे। 2 42, 2 21, ये 3 7, इसको यूज करके आपको क्या लाना है, 17 लाना है। तो कैसे लाएंगे 17, देखो 3 2 6, 2 12, नहीं 7 3 21, ठीक है। 21 और 4 सेट हो रहा है, यानी आप कैसे लाओगे, -21 और 4 करके लाने से आपका -17 हुआ, यानी जो करके लाए होगे उसका सिंबल चेंज करोगे। ये 21, ये -4, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू, ठीक है, ये चीज आपका x का वैल्यू। फिर देखो 117, 117 ये 3 में काटने से ये 39, 3 में काटने से 13, आपका कितना आना चाहिए, +4। तो कैसे मिलेगा +4, 9 और 13, यानी जब आप 13 - 9 करोगे तब मिलेगा, यानी आपका सिंबल चेंज करोगे, सिंबल चेंज करोगे यानी ये -13 होगा, ये 9 होगा। आई होप क्लियर। तो देखो दोनों को जब कंपेयर किए आप, क्या मिला, x बड़ा है, दोनों में से x बड़ा है, ठीक है। एंड इधर जब आप कंपेयर किए x छोटा है, एक केस में x छोटा इसके साथ y के साथ, और एक केस में ये छोटा, मीन्स आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फिर भी देखो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू में हो जाना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि जो मैं फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था कॉन्सेप्ट में, देखो माइनस माइनस है तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट क्या आएगा, नेगेटिव, प्लस माइनस है तो एक रूट पॉजिटिव दूसरा रूट नेगेटिव आएगा। तो इस तरह का कंडीशन में मैं आपको समझाया था, इस तरह क्वेश्चन में हमेशा आंसर क्या आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो चीज आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो x कितना लिखेंगे, +9 और एक क्या लिखेंगे, -9, क्योंकि डिग्री 2 है। नेक्स्ट पार्ट में y -9 का स्क्वायर 0 है, तो y का वैल्यू क्या ऐसा पुट करेंगे तो 0 होगा। तो आप बोलोगे सर आप 9 डालिए, तो 9 डालने का ये मतलब हुआ x बराबर हुआ y के साथ, फिर x छोटा भी है, तो दोनों को जब मिलाएंगे x <= y होना चाहिए, ठीक है, y <= y होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन देख लो, x y, आपका कौन सा ऑप्शन, x <= y, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 IBPS PO प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, और 2 साल का बाकी है। टोटल कुल मिला के आपका लगभग 5 × 8 40 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, 15y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो प्लस प्लस है, दोनों रूट माइनस माइनस, तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते हो, बट करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे, 9 को तोड़ो, 9 को तोड़ने से आपको क्या क्या मिलेगा, 3 3, और एक यहाँ पर कितना है, 2 है। तो इसको यूज करके आपको क्या लाना है, प्लस लाइन लाना है, क्या लाना है, +9। तो ये देखो 3 2 6 3 9, यानी आपको मिल गया x = -3 और एक -6। बाय करना पड़ेगा, बाय कितना करोगे, बाय 2, इधर भी बाय 2, क्यों, कोफिशिएंट है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये -1.5 आपका हुआ, और एक कितना आया, -3 आया, ठीक है, ये x का वैल्यू। सिमिलरली y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 15 है, ये 4 है, यानी 15 को लिख सकते हैं 3 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 2। इस फैक्टर को यूज करके आपको 16 लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखो 5 2 10, 3 2 6, यानी 10 6, यानी आपको समझ में आ गया होगा। सिंबल चेंज करेंगे, -10 और एक -6, डिवाइड करना पड़ेगा 15, डिवाइड करना पड़ेगा 15, ठीक है। तो -10/15 यानी -2/3, -2/3 मीन्स 0.66, ठीक है। अच्छा, इसको जो छोटा करोगे तो ये आया 2, ये 5, यानी ये आया आपका -0.4। देखो दोनों वैल्यू को जब कंपेयर कर रहे हो, क्या देखने को मिला, ये जो पॉइंट वाला वैल्यू कम है, किससे, x से। तो x क्या होगा, यहाँ पर x नेगेटिव में बड़ा है, यानी x छोटा है, y बड़ा है, यानी x छोटा
y बड़ा, x लेस देन y, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर। देखो सिमिलरली ये क्वेश्चन है 2x³ इज इक्वल टू, ये मेरा कितना हो जाएगा 16, रूट ओवर ऑफ 256 है तो 16 हो जाएगा, 2 में काटेंगे तो ये 8, यानी x इज इक्वल टू 2 2 2, मतलब x 3 ठो 2 या फिर 2 एक बार लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर आपको क्या लाना है 10, 10 यानी 2 5 और एक क्या है 2, -9 कैसे लाऊं, ये 5 और 4 करने से आपका -9 आ जाएगा, यानी आपका y का वैल्यू एक होगा 5 और एक होगा 4, बट डिवाइड करना पड़ेगा कोफिशिएंट, डिवाइड कितना करेंगे बाई 2, 5/2 कितना होगा 2.5, 5/2 2.5 और 4/2 2, तो देखो एक तो बराबर हुआ और एक केस में y बड़ा है, यानी दोनों को जब मिलाओगे आपका x क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू y आना चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, देखो यहां पर 6x² - 11x + 4 इज इक्वल टू दिया है। यहां पर क्या करेंगे, 4 को लिखा जा सकता है 2 × 2, ठीक है, एंड 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3। इसी 4 नंबर को यूज करके मुझे कितना लाना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा कितना, ये जो 2 3 2 2 है इसको यूज करके मुझे कितना लाना पड़ेगा 11। तो देखो 2 2 2 यहाँ से 8 आ गया, ये 3, यानी ये आपका x इज इक्वल टू 8 एक आएगा और एक 3 आएगा, कोफिशिएंट है तो उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि x² का कोफिशिएंट है 6, ठीक है, तो 8/6 यानी 4/3, 4/3 यानी 1.33, कितना 1.33, 1.33, 3/6 यानी 1/2 या फिर 0.5, ये x का वैल्यू आया। y का सिमिलरली निकाल लो, देखो 3 2 5 होने से सेट हो रहा है, यानी यहाँ पर और कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, y एक 3 और एक क्या 2, तो कोफिशिएंट है तो डिवाइड करेंगे, 3/3 2/3, देखो 3/3 1 हुआ, 2/3 कितना होगा 0.66। ठीक है, देखो दोनों को जब कंपेयर किए, इन दोनों को कंपेयर किए, यहां से देखो y x छोटा है, किससे छोटा है, दोनों से x छोटा है, ठीक है, एंड यहाँ पर जब कंपेयर किए, यहाँ पर क्या मिला, y छोटा है किससे, x से। सो इस तरह का सिचुएशन जब भी मिलता है हम लोग क्या करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। 89 में सिमिलरली देखो प्लस प्लस दिया गया है तो दोनों रूट्स क्या आएगा माइनस माइनस, फिर भी देखो आपको क्या चाहिए 10 चाहिए, तो 10 2 5 और एक 3, इसी को यूज करके आपको 11 निकालना पड़ेगा। 11 कैसे निकालोगे, देखो 11 कैसे आएगा, समझ में आया कि नहीं, ये 3 ये 2 5 ये 11, तो 11 कैसे आएगा, 5 2 10 ना, 5 3 15, 3 2 6 5, 6 5 में सेट हो गया, यानी ये देखो ये 3 2 6 6 और 5, तो 6 और 5 में सेट हुआ, यानी जो किए होगे उसको कोफिशिएंट चेंज करेंगे। ठीक है, -6/3 -5/3, तो -6/3 होता है -2, -5/3 होता है -1.66, क्लियर। सिमिलरली देखो ये y वाला, यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो 14 है, 14 यानी 2 7 और एक 2, इसको यूज करके 11 चाहिए, तो क्या होगा, देखो 2 2 4 ये 7, यानी y इज इक्वल टू एक होगा मेरा -7 और एक होगा मेरा कितना -4। यहाँ पर भूल मत जाना -2/2 करने के लिए, -7/2 होता है -3.5 और -4/2 होता है आपका -2। तो देखो कंपेयर करो, देखो नेगेटिव में ये एक तो वैल्यू बराबर है, ठीक है, और देखो ये नेगेटिव में ये सबसे हाईएस्ट है, यानी आपका x बड़ा होगा y छोटा होगा, x बड़ा होगा y छोटा होगा और बराबर भी है, तो x ग्रेटर देन y को आना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू y आना चाहिए, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट, ये आपका जो भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका IBPS PO प्री 2018 में आया हुआ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, IBPS PO प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, लास्ट ये वाला आपका रहेगा, तो ये खत्म होगा तो आपका SBI PO प्री IBPS PO प्री में लास्ट 5 साल का पूरा क्वेश्चन कवर हो गया आपका, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अब देखो इधर करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45, 46। देखो x² माइनस 5x प्लस 6, तो आपका x इज इक्वल टू कितना होगा, 2,3, ठीक है। ये 3y² प्लस 3y प्लस माइनस 18 है, तो प्लस माइनस होने से आपका एक रूट पॉजिटिव आएगा, दूसरा रूट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखो 18 को जब आप लिखोगे, 18 को मतलब सेकेंड वाला पार्ट को कर रहा हूँ, ठीक है। 18 को लिखोगे तो 3, 3, 9, 2, 18, और एक आपका एक्स्ट्रा क्या है, ये वाला 3, इसको यूज करके आपको +3 लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखो 3, 2, 6, 3, 3, 9, यानी 9, माइनस 6 करने से आपका 3 आ रहा है, यानी जो भी करके लाए होगे उसका सिंबल चेंज करोगे, यानी +9 आपका -9 हो जाएगा, -6 आपका +6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, /3 इधर /3, -9/3 कितना होता है, -3, 6/3 कितना, 2। तो कंपेयर करो, कंपेयर करने से आपको क्या मिला, एक तो देखो x बराबर है और y क्या है, छोटा है, समझ में आया। यानी मैं बोल सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y मीन्स ऑप्शन नंबर आपका B होगा, ऑप्शन नंबर आपका B होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। देखो यहाँ पर 30 है, तो 6, 5 यहाँ पर कुछ और नहीं है, समझ में आया। यानी 6, 5 में 11 भी हो रहा है और 30 भी हो रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो रहा है, ऐड करने से 11 हो रहा है, तो आपको इजीली ये मिल गया कितना, x 6 और 5। y सिमिलरली देखो ये -2 है, 20 है, तो प्लस y करने के लिए आपको -5 और -4 करने से होगा आपका +y, यानी जो भी करके लाए होगे उसका सिंबल चेंज करोगे, यानी -5 और 4, ठीक है। तो ऑब्वियसली x बड़ा है, y छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन, x बड़ा y छोटा, तो 43 का ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 2x², देखो 4, इसको यूज करके आपको क्या लाना है, कितना ठो 2 है, 2, 2, 2, क्या कितना लाना है, +2 लाना है। तो आप कैसे लाओगे, 4, -2 करने से आपको मिल जाएगा, यानी जो करके लाए होगे उसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा, यानी x इज इक्वल टू आपका 4 होगा और ये क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। एंड कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट है तो उसको डिवाइड करेंगे, अदर देन होगा तो उसको डिवाइड करेंगे, तो ये 2 हुआ, तो और एक क्या हुआ, -1। सिमिलरली यहाँ पर y इज इक्वल टू, देखो ये -4 -1 लिख सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 1। देखो दोनों में जब कंपेयर करोगे, एक केस में y बड़ा, ठीक है, अब इसको साथ इसको जब कंपेयर करोगे x, इस केस में x बड़ा, तो इसका आंसर होगा क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइन, बड़ा छोटा कौन है बोल नहीं पाएंगे, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर E, ठीक है। ओके, देखो अब क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, x² प्लस 6x माइनस 16, तो देखो जो 16 है उसको तोड़ के लिखा जा सकता है 2, 2, 2, 2, ठीक है। तो आपको +6 कैसे मिलेगा, ये 8 और 2 मीन्स 8 और -2 करने से आपको +6 मिलेगा, यानी x आपका 8 हो जाएगा और एक ये आपका x हो जाएगा आपका -8, y हो जाएगा आपका 2, ठीक है। x -8 हो जाएगा और एक फिर से लिख दे रहा हूं, x आपका -8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। इनको कंपेयर करोगे तो y आपका 5 और 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये केस में x छोटा है और ये केस में y छोटा है, तो क्या होगा, कैन नॉट बी
डिटरमाइन। तो देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर 45 का भी ऑप्शन क्या होगा? ई। अब देखते हैं इसका, एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी एक्स का दो रूट, एक +2 और एक -2। ठीक है, यहाँ पर देखो -9 + 20 को जब ब्रेक करोगे आपको क्या मिलेगा? 2, 10, 2, 5। इसी फैक्टर के यूज करके मुझे क्या लाना है? -9। तो कितना होगा? ये 5, ये 4, यानी एक 5 और एक क्या? 4। ठीक है, देखो कंपेयर करो, -2 के साथ जब कंपेयर करोगे 4, 5 दोनों क्या है? बड़ा है। x के साथ कंपेयर करोगे तो दोनों बड़ा है, तो डेफिनेटली x बड़ा है, सॉरी x छोटा है किससे? y से। सो x लेस देन y। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो ताकि आपका मार्क कहीं न जाए। ठीक टाइम में ठीक क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी सेक्शन है एंड बहुत मार्क फेचिंग सेक्शन है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट में आपको 5 मार्क आराम से मिल जाना चाहिए। आज के लिए थैंक यू।